Hello, bachcho. Let this question. The forces which meet at one point but their lines of actions don't lie in one plane are called non-coplanar and non-concurrent forces, coplanar and non-concurrent forces, non-coplanar, concurrent forces, coplanar and coherent forces. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। हमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस होते क्या है बेटा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इजीली समझ पाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है। इतने बड़े क्वेश्चन जो है कि इसका की कॉन्सेप्ट जो होगा उसमें हम ये पता करेंगे बेटा कि कोप्लेनर और नॉन करंट फोर्सेस होते क्या बेटा। कि अगर कोई एक पॉइंट ए है और इसी पॉइंट पर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस पर F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसी पर ही F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक ही पॉइंट पर अगर F3 फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और ऐसे ही और भी नंबर ऑफ फोर्सेस अगर एक ही पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं, तो किसी भी एक ही पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस के अप्लाई होने पर उसको हम जो है बेटा बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। तो इन सभी फोर्सेस का जो नाम दिया जाएगा वो नाम दिया जाएगा बेटा कॉन्करेंट फोर्सेस नाम दिया जाता है बेटा। मीन्स अगर एक ही पॉइंट पर सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो तो हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। लेकिन ये सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में भी हो सकते हैं। अगर ये वन ही प्लेन में लाई करते हैं, अगर लाई इन सेम प्लेन अगर सेम प्लेन में होते हैं, अगर इनका प्लेन भी सेम होता है तो फिर हम इसे कोप्लेनर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से हम जान पाते हैं कि कोप्लेनर और कोरेंट फोर्सेस होते क्या है बेटा। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में बोला गया है कि एक ही पॉइंट पर जो फोर्सेस मीट करते हैं, कि मीन्स अगर एक ही पॉइंट पर फोर्सेस मीट कर रहे हैं, अगर एक सिंगल पॉइंट है और उसी पॉइंट पर अगर फोर्सेस मीट कर रहे हैं, तो इसका की कॉन्सेप्ट हमें याद रहना चाहिए कि अगर एक ही पॉइंट पे फोर्सेस मीट करेंगे तो कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे, बट अगर वो लाइक एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो कोप्लेनर, डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगे तो नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन स्पेशली बोला है कि एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं तो मीट एट वन पॉइंट, मतलब जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। कि अगर एक पॉइंट ए है और इसी पर ही आपके नंबर ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं, चाहे वो F1 फोर्स हो, चाहे वो आपका F2 फोर्स हो, चाहे वो आपका F3 फोर्स हो, सारे फोर्स अगर एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं तो ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा बेटा, कौन करंट फोर्सेज होगा ना, कौन करंट फोर्सेज होगा। और ये सारे फोर्सेस अगर लाई इन सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, लाई इन सेम प्लेन, अगर इनका प्लेन भी सेम है तो हम इनको ऐसा बोल सकते हैं कि कोप्लेनर फोर्सेज हैं। तो लाई इन सेम प्लेन मीन्स ये कौन से फोर्सेज हैं, कोप्लेनर फोर्सेज हैं। तो कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेज हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगे, जैसे हम बोला कि डॉट लाई इन प्लेन, सेम प्लेन में लाई नहीं करते, मीन्स हमारे जो फोर्सेज हैं वो कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेज हैं। तो नॉन तो कोप्लेनर फोर्सेज हैं एंड साथ में कॉन्करेंट फोर्सेज हैं। और फोर्सेज का नेचर बेटा कैसा है, कॉन्करेंट फोर्सेज हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्करेंट फोर्सेज हैं बट नॉन कोप्लेनर है, मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।